हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड ट्यूटोरियल्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑप्शन कॉलम्स ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट को 2, 3 या 4 कॉलम में डिवाइड करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि अपने टेक्स्ट को किस तरह से हम कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कीजिए, उसके बाद पेज लेआउट में आते हैं और यहाँ पे कॉलम्स ऑप्शन है। आप पेज सेटअप देख लोगे, इस ग्रुप के अंदर कॉलम्स में आएंगे और कॉलम्स के अंदर कई तरह के ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें आना है मोर कॉलम्स, और मोर कॉलम्स में काम करने से पहले हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं। तो पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रही हूँ, RAND, और इस तरह से हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। और अब हम पेज लेआउट में आएंगे और कॉलम्स, मोर कॉलम में फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट और राइट, तरह तरह के यहाँ पे ऑप्शन है प्रीसेट के। तो यहाँ से भी आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हमने 2 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम देख रहे होंगे, अब 2 आ गया है। और अगर 3 पे करेंगे तो 3 आ सकता है। अगर आपको 4 कॉलम 5 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे 4 कॉलम 5 कॉलम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लाइन बिटवीन आ रहा है। 2 कॉलम के बीच में अगर आपको लाइन चाहिए तो आप यहाँ से लाइन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विड्थ एंड स्पेसिंग। विड्थ जो कॉलम है उसके बीच की स्पेसिंग, जो विड्थ है ये है कॉलम की, जो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख रहे होंगे। और उसके बाद स्पेसिंग, 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है उसके लिए स्पेसिंग ऑप्शन है। अभी तो हम फिलहाल ओके करते हैं और ओके करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट था 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है और बीच में लाइन भी आ चुकी है। फिर से हम कॉलम ऑप्शन में आते हैं, मोर कॉलम्स में आते हैं और अब हम यहाँ पर 2 की जगह 3 कॉलम कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे आप, एक ऑप्शन आ रहा है इक्वल कॉलम विड्थ। जब हम इसे हटाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे कॉलम बने हैं उनकी स्पेसिंग को आप कम और ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमें यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं तो हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए नीचे आता है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है आप पूरे डॉक्यूमेंट में अपने इस सेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि आपका जो कर्सर है, कर्सर के बाद में जो ऑप्शन है उसे करना चाहते हैं। तो अभी तो हम होल डॉक्यूमेंट करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए हमारा मैटर जो है टेक्स्ट 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब हम इसे फिर से अंडू कर देते हैं, यानी कि हम इसे 1 कॉलम में कर देते हैं। मैंने 1 कॉलम में कर दिया है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सिलेक्टेड जो हमारा ऑप्शन होता है उसे हम कॉलम में कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैं इतने पैराग्राफ, यहाँ पे 3 पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। कॉलम्स में आएंगे, मोर कॉलम्स में आएंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा जितना टेक्स्ट सिलेक्ट है उतने को ही अगर हमें कॉलम में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट करेंगे और इसे मुझे 3 कॉलम में करना है। लाइन बिटवीन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इससे हटा दिया है। ओके करते हैं। लाइन स्पेसिंग, जो स्पेसिंग है मैंने कॉलम के बीच की स्पेसिंग को भी यहाँ पे कम कर दिया है। ओके करते हैं। तो देखिए जितना मैटर मैंने सेलेक्ट किया था उतना ही हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके नीचे का जो टेक्स्ट है अगर हमें इसे अलग कॉलम में डिवाइड करना है, यानी कि 3 से ज़्यादा या कम में हमें डिवाइड करना है, तो फिर से हम कॉलम में आएंगे, मोर कॉलम में आएंगे और अब की मैं 2 कर देती हूँ और स्पेसिंग को भी यहाँ पे कम कर देते हैं। ओके करते हैं। तो देखिए ऊपर का जो मैटर था हमारा 3 कॉलम में डिवाइड है और नीचे का जो कॉलम है हमारा 3 कॉलम में डिवाइड नहीं है, बल्कि ये 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा होगा कि ऊपर हमने 3 कॉलम में डिवाइड किया है, नीचे 2 कॉलम में डिवाइड किया है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसे फिर से मैं 1 कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी इसका नेक्स्ट ऑप्शन। तो कर्सर को मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे बीच में रख लेती हूँ, इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है। फिर से हम कॉलम में आते हैं, मोर कॉलम में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे होल डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जो मेरा यहाँ पे कर्सर इस समय रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये कर्सर रख रखा है, इसके नीचे का ऑप्शन, अगर मुझे इसके नीचे का टेक्स्ट अगर मुझे कॉलम में डिवाइड करना है तो मुझे ऑप्शन यूज करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसे क्लिक करते हैं और इसको कितने कॉलम में डिवाइड करना है, मुझे 3 कॉलम में करना है। लाइन चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग यहाँ पर हम कम कर देते हैं, 3 कॉलम में करते हैं।
ओके करते हैं तो देखिए जहाँ पर कर्सर था उसके बाद का जितना भी मैटर था सारा हमारा यहाँ पर कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट को 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो आप मोर कॉलम में आके इन सारे ऑप्शनों का यूज करके कर सकते हैं। अब हम यूज करेंगे लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ कुछ मैटर को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने इतना पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम में जाते हैं। अब हमें लेफ़्ट लेना है तो देखिए लेफ़्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कॉलम की स्पेसिंग कम है और यहाँ पर कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे विड्थ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। और उसी तरह से हमने राइट लिया तो यहाँ पे राइट हैंड में जो हमारा कॉलम है उसकी विड्थ कम है और लेफ़्ट में ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि हमें कैसा अपना डॉक्यूमेंट सेट करना है, अपने टेक्स्ट को कैसे सेट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा कि अपने टेक्स्ट को किस तरह से हम कॉलम में डिवाइड करते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और भी हम ज़्यादा कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।